Hello everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy. So I'm back with a new video and आज का ये वीडियो रिक्वेस्टेड है. इस तरीके से आप भी अपने रिक्वेस्टेड टॉपिक पे वीडियो बनवा सकते हो. फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन बता दो कि क्या नहीं समझ आ रहा है. मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि मैं आपको बहुत ईजिली वो टॉपिक समझा दूँ. चलो तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं. आज का टॉपिक है एरोटिक आर्क इन वर्टिब्रेट्स. तो आपने हार्ट के बारे में पढ़ा होगा, एरोटा के बारे में पढ़ा होगा. जब एरोटा पढ़ते हो तो वहीं पर आपको एक टॉपिक मिलता है, दैट इज एरोटिक आर्क. नाम से ही समझ में आ रहा है ये जो इस तरीके का कुछ सिस्टम आपने हार्ट में कभी देखा होगा, ये आर्क जो बनती है एरोटा के अंदर, दिस टॉपिक इज नोन एज एरोटिक आर्क. अब किसके अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं? इन वर्टिब्रेट्स के अंदर. वर्टिब्रेट्स कौन कौन से होते हैं? आपने जब 11th में पढ़ा होगा एनिमल किंगडम, तो वहां इस चीज को पढ़ा होगा. सबसे पहले क्या होते हैं? फिशेस. फिशेस के बाद क्या होते हैं? एम्फीबियंस. एम्फीबियंस के बाद क्या होते हैं? रिमेंबर, रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स के बाद क्या होते हैं? वर्ड्स. एंड वर्ड के बाद क्या होते हैं? मैमल्स. सो ये हो गए सारे वर्टिब्रेट्स. ठीक, याद रहेगा. देखो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो. सबसे पहले पानी में लाइफ शुरू हुई है, तो पानी में सबसे पहले वर्टिब्रेट्स कौन से आए? फिशेस. उसके बाद एम्फीबियंस जो पानी और लैंड दोनों पे रहते थे. फिर आए रेप्टाइल्स जो रपट रपट के चलते थे. मैं याद भी करवाती हूँ इस टॉपिक को. फिर वर्ड्स. रेप्टाइल से ही आगे जाके वर्ड्स और मैमल्स बने. वर्ड्स जो हवा में उड़ रहे हैं, ऊपर हैं, एंड मैमल्स जो धरती पर रह रहे हैं. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. What is erotic arc? मतलब क्या होता है इसका? These are the series of paired. Important word क्या है? Paired arteries connecting the ventral aorta to the dorsal aorta. तो ये किसको किससे कनेक्ट कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है वेंट्रल एरोटा को डॉर्सल एरोटा के साथ. ठीक, आगे बढ़े. नाउ सबसे पहली चीज, अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखें, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये सारे कितने होते हैं? 6 पेयर. मतलब टोटल कितने होते हैं? 12 एरोटिक आर्क्स होते हैं, जिसमें फिशेस के अंदर ये सारे ही एरोटिक आर्क जो है वो फंक्शनल होते हैं और गिल्स को सप्लाई कर रहे हैं. बट जो हायर वर्टिब्रेट्स है उनमें हमें कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेगा. यहां तक मेरे हिसाब से उम्मीद है हर बच्चे को समझ आ गया होगा. अब हम समझेंगे ये जो 6 पेयर्स हैं, मतलब जो 6 आर्क हैं, उनकी डिटेल्स को. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करती हूँ विद द फर्स्ट आर्क. देखो बहुत सिंपल है. फर्स्ट आर्क और सेकंड आर्क ये दोनों ही मोस्टली क्या हो जाते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर आके? डिसअपियर. अब फिशेस की बात करें तो वहां तो फंक्शनल है, बट ये जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं इसमें क्या हो जाएंगे? ये डिसअपियर. और ये किसमें मॉडिफाई हो जाएंगे? इनके जो रेमिनेंट्स है वो क्या है? जो हमारा फर्स्ट आर्क है वो क्या बन जाता है? मैक्सिलरी आर्टरी, जो मैक्सिला को सप्लाई करता है. आपने बोन पढ़ी होंगी, ये मैंडिबल होता है, मैक्सिला होता है. तो यहाँ पर जो आर्टरी सप्लाई कर रही है उसका नाम क्या हो गया? मैक्सिलरी आर्टरी. एक्चुअली वो बनी किससे है? यहाँ पे इस फर्स्ट आर्क से. दूसरा सेकेंड आर्क, ये भी क्या हो जाता है? मोस्टली डिसअपियर, बट इसका जो रेमिनेंट है वो क्या है? स्टिपेडियल आर्टरी. कुछ नाम सुना सुना लग रहा होगा स्टिपेडियल. तो फर्स्ट आर्क से क्या बन गया? मैक्सिलरी आर्टरी. सेकेंड आर्क से क्या बन गया? स्टिपेडियल आर्टरी. आगे बढ़ते हैं. जो थर्ड आर्क और फोर्थ आर्क है, दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट. जो थर्ड आर्क है उसको हम कहते हैं कैरोटिड आर्क. आपने इसका नाम भी सुना होगा. आपने जब 11th में पढ़ा होगा तो भी आपको एक कैरोटिड आर्क का नाम सुनने को मिला होगा, या अगर आप अभी पढ़ते हो तो कैरोटिड आर्क वर्ड यूज होता है. तो जो थर्ड आर्क है ये क्या बनाता है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी. बहुत इंपॉर्टेंट आर्टरी है. क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि ये हमारे ब्रेन और हमारे हेड को सप्लाई देता है, इसीलिए कैरोटिड आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये क्या होगी? कॉमन कैरोटिड आर्टरी. दूसरा, ये और क्या बनाता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो सप्लाई करते हैं हमारे ब्रेन और हमारे हेड को. आगे बढ़ते हैं. जो फोर्थ आर्क है इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक आर्क. सिस्टमिक आर्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन को फॉर्म करता है और ये मेन एरोटा को बनाता है. तो ये दोनों हाईली इंपॉर्टेंट है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ आर्क में जो वर्ड्स है उनके अंदर कौन सिस्टमिक आर्क बनता है? राइट साइड का. और लेफ्ट में मैमल्स में कौन सा आर्क बनता है? लेफ्ट साइड का. इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि वर्ड्स राइट साइड में फ्लाई करते हैं और मैमल्स का जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है. मतलब थोड़ा सा आपको याद रह सकता है कि मैमल्स लेफ्ट एंड वर्ड्स राइट. ठीक,
यहाँ तक सब कुछ समझ आया, बेसिक चीजें क्लियर हुई? कोई डाउट हो तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ आर्क। फिफ्थ आर्क जो है उसके बारे में स्पेशली यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, रूडिमेंट्री या ये एब्सेंट है, तो फिफ्थ आर्क के बारे में एज सच कुछ खास इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ आर्क। जो सिक्स्थ आर्क होता है वो किसको सप्लाई करता है? वो पल्मोनरी सर्कुलेशन बनाता है। जैसे फोर्थ आर्क बनाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, वैसे सिक्स्थ आर्क क्या बनाता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि एम्फीबियंस में सप्लाई करता है पल्मोक्यूटेनियस को। फिर आगे बढ़ता जाएगा वर्ड्स, मैमल्स, इन सब में किसको सप्लाई करेगा? लंग्स को। तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट। तो आई होप आपको यहाँ पर जो भी मैंने पढ़ाया एरोटिक आर्क इन वर्टिब्रेट्स, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी द रेटिंग अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो आउट ऑफ द 10।